नमस्कार। सीजीएंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सृष्टि सिंह। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना, इन दो क्रिकेटरों के इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद क्रिकेट प्रेमियों में मायूसी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान के असामयिक निधन ने क्रिकेट प्रेमियों को गहरा धक्का लगा है। तो वहीं बिलासपुर के भी ऐसे कुछ क्रिकेट प्रेमी हैं जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी और चेतन चौहान के साथ कुछ मैच खेले हैं और उनके साथ एक बहुत अच्छा समय गुजारा है। साथ ही महेंद्र सिंह धोनी और चेतन चौहान के साथ उनकी कुछ खट्टी मीठी यादें भी जुड़ी हुई हैं, जो हमारे और आपके लिए और साथ ही बिलासपुर के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। तो आइए जानते हैं हम ऐसे कुछ क्रिकेट प्रेमियों को जिन्होंने विश्व पटल पर चमके खिलाड़ी, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो, चाहे वो चेतन चौहान जी हो और चाहे वो सुरेश रैना हो, उनके साथ उन्होंने अपना समय गुजारा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। माही का वो हारता मैच जिताना, माही की वो 7 नंबर वाली जर्सी, माही का कैप्टन कूल वाला अंदाज और माही का हेलीकॉप्टर शॉट, फैंस को, देश को, विश्व को सब कुछ बहुत याद आएगा। क्रिकेट जगत में लगातार क्रिकेट फैंस को झटके लग रहे हैं। सबसे पहले 15 अगस्त की शाम 7:29 पर जहां महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया, तो वहीं संन्यास की खबर लगते ही धोनी के चाहने वालों ने उन्हें सोशल मीडिया पर बहुत याद किया और लिखा, वी मिस यू धोनी, आपका हेलीकॉप्टर शॉट हमें हमेशा आपकी याद दिलाएगा। तो वहीं दूसरे दिन सुरेश रैना ने भी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, मगर क्रिकेट फैंस उस समय और ज्यादा मायूस हो गए जब यूपी सरकार के मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान के निधन की खबर आई। चेतन चौहान का निधन रविवार यानी 16 अगस्त 2020 को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में हो गया। चेतन चौहान कोरोना पॉजिटिव थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतन चौहान के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। तो वहीं क्रिकेट प्रेमियों ने भी अपने चहेते खिलाड़ियों को कुछ इस अंदाज में याद किया। चेतन चौहान सर, जिनका स्वर्गवास आज हुआ है, काफ़ी हम लोगों ने उनसे क्रिकेट बचपन में देखते थे, काफ़ी सीखे हैं। वो इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं और इसी कड़ी में महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ये इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिए हैं। और MS धोनी वो ऐसे प्लेयर थे, अभी 2 साल और इंटरनेशनल क्रिकेट में सेवाएं अपनी दे सकते थे। मेरे दोनों साथ में इनके खेला हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ इन लोगों की काबिलियत क्या है। धोनी जूनियर बच्चों के लिए आइडियल है, कैसे क्रिकेट खेला जाता है ये उनसे कोई सीखे और आज भी सीखते हैं। और इनकी भरपाई मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में भी 5-7 साल कोई नहीं कर पाएगा। बीते 3 दिनों में क्रिकेट को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई शायद असंभव है। चेतन चौहान जी हमारे बीच नहीं रहे, सुरेश रैना ने रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन जो सबसे मुझे चौंकाने वाली खबर ये थी कि महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट ले लिया। 16 साल तक हमने उनको देखा है, उससे बहुत कुछ सीखा है, उनके गेम से, उनके खेल से बहुत कुछ जाना है, समझा है। आज वो रिटायरमेंट लेकर के अपनी दूसरी पारी की ओर चल दिए हैं। 2-3 बातें महेंद्र सिंह धोनी के विषय में जो मुझे प्रभावित करती हैं, आपसे अवश्य साझा करना चाहूँगा। पहला, एकमात्र कप्तान जिन्होंने ICC की 3 ट्रॉफीज जीती। दूसरा, 332 मैचों में उन्होंने कप्तानी की, जो सर्वाधिक है। इतने लंबे अंतराल तक वो कप्तान रहे। 110 वनडे मैच अपने कप्तानी में उन्होंने जितवाया। इन सब से अलग जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे प्रभावित करती है, वो 84 बार नॉट आउट रहे और उसमें से 51 बार वो सेकेंड इनिंग्स रन चेस करते हुए वो नॉट आउट रहे, जिसमें 47 बार टीम इंडिया जीती। ये अपने आप में दर्शाता है कि वो कितने जुझारू खिलाड़ी थे और कितनी महती भूमिका थी जीत हार में महेंद्र सिंह धोनी की। खैर, सब
वो उनका स्वनिर्णय है जिसका स्वागत होना चाहिए। क्रिकेट में संन्यास लिया जाता है, भारत को बहुत कुछ अपने प्रदर्शन से दिया भी जाता है, उन्होंने दिया भी। आज जो संन्यास ले रहे हैं उनको साधुवाद, उन्होंने बहुत अच्छी पारियों से भारत को जीत दिलवाई है। अग्रिम शुभकामनाएं उनके दूसरी पारी के लिए। लेकिन एक बात अवश्य कहूँगा, महेंद्र सिंह धोनी है। थैंक यू सो मच। आज बड़े गर्व के साथ आपके सामने यह बात बोलने में मुझे गर्व महसूस भी हो रहा है और दुख भी है, यह कि उनका माही का रिटायरमेंट अकस्मात अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा कहने से मैं मेरा परिवार बहुत आश्चर्यचकित और शॉक्ड हैं। उसका कारण ये भी बताऊं कि मैं स्वयं एक मध्य प्रदेश स्तर का जूनियर नेशनल 2 बार प्रतिनिधित्व करने का क्रिकेट खिलाड़ी रहा हूं। विश्वविद्यालयीन क्रिकेट का प्रतिनिधित्व के साथ नेतृत्व 6 बार किया हूं और स्पोर्ट्स कोटा के तहत ACCL का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं कोल इंडिया पब्लिक सेक्टर रिप्रेजेंट किया हूं। तो उस दौरान सन 1998-99 में ACCL की क्रिकेट टीम के साथ हमारा मैच हुआ। उसमें मेरे परफॉर्मेंस के आधार पर हमारी पूरे भारत की जो टीम बनती है कोल इंडिया, उसके ट्रायल्स में हम ACCL की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे और MS धोनी उस समय सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड रांची की तरफ से ट्रायल्स में वो हमारे सामने 12 दिन के इस हमारे ट्रायल्स में उनका प्रतिनिधित्व वहाँ से था। और उसके बाद उसके पश्चात मेरा स्वयं का सिलेक्शन उस हमारी कोल इंडिया की टीम में हुआ। उसके बाद धोनी और हम 24 दिन एक साथ रहते हुए बेंगलोर पब्लिक सेक्टर मैच के लिए गए। तो उसके पश्चात ये बड़ा गर्व लगा कि आज वो हमारे साथ का खेलने वाला MS धोनी माही आज विश्व पटल पर उनका नाम एक चमकते हुए सितारे की तरह था। अकस्मात उनका रिटायरमेंट का समाचार सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ मैं कि कैसे एकदम से यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का और क्षणिक, और वैसे भी वह जो निर्णय लेते हैं वह निर्णय उनका क्षणिक ही होता है। चाहे वो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तानी से ऑस्ट्रेलिया में लिया गया उनका निर्णय कि मैं कप्तान कल अगले टेस्ट में नहीं रहूँगा। वनडे क्रिकेट से भी अकस्मात मैं प्रथम श्रेणी क्रिकेट वनडे क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूँ। और कल का भी निर्णय उनका स्वयं का इतना अकस्मात आश्चर्यजनक लोगों को करने वाला था। लेकिन इतना तो ये विश्वास है कि उनके बताए हुए मार्गदर्शन में इंडिया टीम उनके नेतृत्व में विश्व पटल पर जो 3 पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जीते हैं, वह पहला कप्तान है जो भारतीय कप्तान जो भारत को 3 विश्व वर्ल्ड कप 2007 T20 ICC ट्रॉफी और 2011 का वर्ल्ड कप जो 28 वर्ष बाद भारत को विजेता बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसका नेतृत्व करने वाला MS धोनी, क्या परिणाम था कि एक कैसी कप्तानी करना चाहिए, एक नेतृत्व क्षमता उन्होंने एक आज जूनियर क्रिकेटरों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जब भी कठिन परिस्थिति आए और या आप टीम का नेतृत्व कर रहे हो तो किस प्रकार टीम का कूल माइंड होकर फुल क्रिकेट के टेम्परामेंट के साथ उस मैच के परिणाम को सामने वाले के मुंह से छीनकर अपने को विजेता बनना हो। आज भारतीय क्रिकेट टीम में एक जो 1983 का वर्ल्ड कप कपिल देव के जीतने के पश्चात और MS धोनी के 2007 का वर्ल्ड कप और 2011 का वर्ल्ड कप जिताने के बाद ये एक चीज़ आ गई कि भारत में जीत के प्रति कोई एक ललक बोलते हैं ना कि हमको अब मैच में जीतना, जीतने वाली जो चीज़ आई है, ये भावना कपिल देव के बाद कि सौरभ गांगुली ने भी
अच्छी कप्तानी का एक उदाहरण प्रस्तुत किया था और उसको कहीं विश्व पटल पर मजबूती के साथ भारत का रैंकिंग में नंबर 1 स्थान बनाने का जो नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन जो MS धोनी ने किया, वो शायद ही अब आगे भारत में एक आने वाले समय का कोई कप्तान इतना मतलब कूल माइंड होकर अब भारत को और अच्छा कोई वर्ल्ड कप दिला सके, ऐसा तो नेतृत्व उतनी क्षमता नहीं दिखती। और मैं तो यही कहूँगा कि MS धोनी का यह निर्णय अकस्मात अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को विदा कहने का, अब वो जहाँ भी रहें उनकी दूसरी इनिंग सपरिवार सुख शांति समृद्धि के साथ रहें। और विगत कुछ 2 दिनों में क्रिकेट से संबंधित कुछ दुखद समाचार आए हैं जिनके बारे में आज बात करना चाहूँगा मैं। सबसे पहले तो 70 के दशक के मशहूर क्रिकेटर चेतन चौहान जी, जो 70 के दशक के बहुत मशहूर क्रिकेटर थे, वो सुनील गावस्कर जैसे महान खिलाड़ी के साथ ओपनिंग पार्टनरशिप में क्रिकेट खेला करते थे, जो अभी विगत कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भी थे। उनका दुखद निधन हो गया कार्डियक अरेस्ट और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से। तो हम सारे क्रिकेट प्रेमी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं एवं ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। उसके अलावा दूसरी जो दुखद समाचार है वो ये है कि भारत क्रिकेट टीम के कैप्टन कूल कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने कई खिताब भारत को जितवाए हैं अपनी लीडरशिप में, अपनी कैप्टनसी में, चाहे वो वर्ल्ड कप 50 ओवर का हो, T20 वर्ल्ड कप हो, ICC चैंपियंस ट्रॉफी हो और टेस्ट क्रिकेट में इंडिया को नंबर 1 बनाने का खिताब हो, महेंद्र सिंह धोनी के लीडरशिप के अंतर्गत ही हुआ है। उस महेंद्र सिंह धोनी ने पिछले कुछ दिनों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया एवं अपने संन्यास की घोषणा कर दी। हालांकि वर्ल्ड कप 2019 के बाद से अटकलें लगाई जा रही थी कि वो आगे क्रिकेट उनका कितना चलेगा, वो कितना उस कंटिन्यू करेंगे या संन्यास लेंगे, बट उन्होंने सारी भ्रांतियों को तोड़कर अभी पिछले 2 दिन पूर्व अपने संन्यास की घोषणा की। और क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक प्रकार से एक बहुत ही दुखद समाचार है कि उन नीली जर्सी में महेंद्र सिंह धोनी को हम कभी नहीं देख पाएंगे। हालांकि उन्होंने जो IPL क्रिकेट है उसको अभी संन्यास नहीं लिया है। तो हम सारे क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये 2 दिन में काफ़ी दुखद समाचार हुए हैं। एक तो स्वर्गीय श्री चेतन चौहान जी के दुखद निधन एवं उसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी का संन्यास। तो हम क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये निराशाजनक बात है, लेकिन फिर भी एक आशा है कि भी नए खिलाड़ी और आगे आएंगे जो भारतीय क्रिकेट को एक नए मुकाम तक पहुंचाएंगे।